अगर जिंदगी में एटीट्यूड बनाना ही है तो बाज की तरह बनाना, क्योंकि ये है दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इसकी उम्र होती है 70 वर्ष। ये बापू है पक्षियों की दुनिया का। जब आसमान में काले बादल मंडराते हैं, आसमान काले घने अंधेरे में छाने लगता है, जब तूफान का आगमन होता है, धरती का हर वो जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या हम इंसान, वो बारिश और तूफान से बचने के लिए इधर उधर छिपने का बसेरा ढूंढते हैं, भागते हैं, डरते हैं, पर सामने नहीं आते। हर पक्षी घोंसले का सहारा लेता है, डरता है उन काले बादलों के बीच आने से, लेकिन वही एक बादलों का सीना चीर के उनसे भी ऊपर उड़ता है, बादलों को फाड़ के उनके शिखर पर विराजमान हो जाता है। न बारिश की बूंदों की परवाह करता है, न ही दूसरे पक्षियों के माइंडसेट को फॉलो करता है। वो बस अपने दिल के अंदर की धड़कती ज्वाला को फॉलो करता है, जो उसे बादलों के सर का ताज बनने पर मजबूर करती है। जिसके अंदर एक भड़कती ज्वाला है ना, बेशक वही दुनिया पे राज करते हैं। तभी तो बाज पक्षियों का राजा कहलाता है। बाज सिर्फ तोते की तरह बोलना नहीं जानता, बल्कि कुदरत को चुनौती देकर उनसे भी टकराने का साहस रखता है। एक बाज उड़ान भरने से पहले कभी शोर नहीं करता, और जब उड़ान भरता है तो बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। ये बापू है अपने फील्ड का, लेकिन हर बापू को कीमत तो चुकानी पड़ती है, और एक बाज तब वो कीमत चुकाता है जब वो 40 की उम्र में पहुंच जाता है। 40 की उम्र में जो पंख उसकी शान थे, वही पंख भारी हो जाते हैं। अब वो उस पंख के सहारे नहीं उड़ सकता। जिस चोंच से वो शिकार करता है, वो चोंच मुड़ जाता है। जिस नाखून से वो अपने शिकार को आसमान में उड़ा ले जाता था, वो मुड़ जाते हैं। तब एक बाज अपने जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन लेता है। वो अपने नाखून को उखाड़ देता है, अपने सारे पंख को नोच कर हटा देता है, पत्थर पर मार मार के अपने चोंच को तोड़ देता है। ये सब एक बापू ही कर सकता है। इसी से पता चलता है कि एक बाज मेंटली कितना स्ट्रांग होता है। और वो बाज इसलिए ऐसा करता है ताकि जब नए चोंच, नाखून और पंख आ जाएं, तो वो फिर से राज कर सके आसमान में। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। और बाज इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। साला कोई और दूसरा पक्षी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए तो बाज ब्रांड है, और ब्रांड बनने की कीमत चुकानी पड़ती है, जो सिर्फ एक बाज चुकाता है। क्योंकि इफ यू वांट टू अचीव बिग, यू हैव टू सेक्रीफाइस बिगर। और ये सेक्रीफाइस देकर बाज को एक नया जीवन मिलता है, जिसे वो और 30-40 साल जी सकता है। बाज की खासियत जानते हो क्या है? एक बाज अपने पंखों से पहले अपने हौसलों से उड़ान भरता है, क्योंकि पंख तो दूसरे पक्षियों के पास भी है, लेकिन वो सिर्फ पैरों तक उड़ान भर पाते हैं। बाज से ऐसे सीखने को कई सीख है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बस ये 3 चीजें सीख लो। पहला, बोलो मत, करके दिखाओ। दूसरा, खुद को कष्ट देने से मत घबराओ, क्योंकि वही कष्ट तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी देगा। तीसरा, मुसीबत के सामने झुको मत, बल्कि उसे झुकाओ। ये 3 सीख जीवन की अनमोल सीख है, जो हर राजा में होता है, फिर चाहे वो शेर हो, बाज हो या किसी देश का राजा हो। सो वर्क हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड माय फ्रेंड। और अगर ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।